सप्रेम साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरणों की चरण बंदगी, महंत रामदनी दास साहब के चरणों की चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों की चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माता बहनों, सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। आप सभी कबीर के YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को श्रवण करते हैं। उनके मार्मिक भजन, सत्संग, प्रवचन को आप अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं। बंधुओं, हमारे गुरुजी महंत रामदनी दास साहब ने जो ज्योति जो अलख जलाई नेवादा आश्रम के लिए, आज लगभग 50 साल के ऊपर हो जा रहा है उस आश्रम को। वह आश्रम पहले बिल्कुल वहाँ पर खंडर था। उनके अथक मेहनत और प्रयास से और भक्तों के प्रयास से वह आश्रम आज जगमगा रहा है। हम आज इसलिए उनको याद कर रहे हैं, उनके विषय में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के आचरण को धारण करके सदगुरुदेव महंत रामदनी दास साहब ने 16 फरवरी सन 2006 को आत्मस्वरूप लीन हो गए और इस शरीर को त्याग दिया। बंधुओं, हम आप सभी श्रोता बंधुओं से और भक्तमयी माताओं एवं बहनों से यही प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि हम इस बार 16 फरवरी का दिन उनके नाम पर ऐसे मनाएं कि लोग देखते रह जाएं। क्योंकि गुरुवर हमारे उनके द्वारा नियत जो भंडारा है, आषाढ़ की पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को वार्षिक महोत्सव जो होता है, वह तो परंपरा अनुसार विगत 50 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। हमारे गुरु माता महंत धीरज दास साहेब इस कड़ी में उसका पालन करते चली आ रहे हैं और भक्तों का सहयोग भी रहता है, जिससे हजारों हजारों की भीड़ में लोग सदगुरु रामदनी दास साहब को देखने के लिए लालायित रहते हैं। क्योंकि उनकी वाणी में ऐसा जादू था, उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि जब वह स्टेज या सत्संग प्रोग्राम में खड़े होते थे तो लोग सुनने के लिए कतारबद्ध लाइन लगा लेते थे। तब बंधुओं, वह जमाना नहीं था, न इतना मीडिया थी, न कोई संसाधन था। कुछ एक ऑडियो कैसेट्स थी, लेकिन कुछ धूर्त संतों के द्वारा उनकी कैसेट को बर्बाद करने का काम किया गया। उनकी आवाज़ तक ना रही, लेकिन उनका भजन और सत्संग जो भी सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। क्योंकि वह सीधी बात करते थे, बिना किसी से डरे, निर्भीक होकर। उनसे संत भी ऐसे संत जो धूम्रपान करते, ऐसे संत जो गांजा पीड़ी पीते थे,
उनसे दूर ही रहते थे, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान हमारे रामधनीदास साहब उनको कड़ी फटकार लगाते थे और कहते थे कि वह साधु क्या जो अपनी मन इंद्रियों पर रोक न लगा सके, उस पर विजय न पा सके, वह साधु नहीं सवादु होता है। इन बातों को सुनकर कुछ पाखंडी संतों में आक्रोश भी होता, लेकिन महाराज हमारे गुरुजी कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। जो सत्य होता था उस सत्य को कहते थे। बंधुओं, आज हमने यह बात आप सभी के बीच में रखा है। अगर आप सभी कहेंगे तो हम जल्द ही एक स्कैनर लगा देंगे जिस पे हमारे गुरुदेव महंत रामधनीदास साहब के नाम पर जो भी धनराशि जो देना चाहता हो वह दे सकता है। उस धनराशि का बाकायदा उन गरीबों और दीन दुखियों के ऊपर खर्च होगा। उस धनराशि का कोई दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि आज तक हमारे महंत धीरजदास साहब न उनके नाम कोई गाड़ी है, न बंगला है, न कुछ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद, उनके इतने भक्त होने के बावजूद वह हर वर्ष भंडारे करके जो भी धन एकत्रित होता है उसको उसी में सम्माहित कर देते हैं। ऐसे संत बिरले मिलेंगे, ना तो कोई खाता है और ना ही कोई अलग से कोई संपत्ति बनाई उन्होंने। तो ऐसे बिरले संत मिलना इस संसार में संभव बहुत ही मुश्किल है। बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि दादा गुरु की जो यह कार्यक्रम बनाया जाएगा 16 फरवरी को, उसमें सहयोग करने के लिए हम पेमेंट जिस पे करना है वह स्कैनर लगा दे रहे हैं। आप सभी से जितना हो सके